हेलो एवरीवन, दिस साइड मिलन पादरा। स्वागत है आप सब लोगों का है मेरा सबसे पहला यूट्यूब पॉडकास्ट है। ठीक है, और ये किन के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे पहला, जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है या फिर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एकदम से बच्चे हैं, मतलब नए हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्टिंग में उसका पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में है, सो उन सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर से पॉडकास्ट सुनिए, क्योंकि आपकी टीम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी अगर आपने पूरी सीरीज़ को अच्छे से समझ लिया और नॉलेज ले लिया तो। क्योंकि क्या होता है, हम अक्सर बहुत मेहनत करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, फॉलोअप्स करते हैं, उसके बाद कोई इंसान एसोसिएट होता है। और होता क्या है, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि थोड़े समय के बाद वो इंसान काम करना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? उनके दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उसका जो विज़न है वो क्लियर नहीं होता है। दूसरी चीज़, दूसरा रीज़न है होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो विज़न है वो इंसान मतलब ढूंढ नहीं पा रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ से एक इंसान क्या कर सकता है, वो चीज़ उनको क्लियर नहीं होता है। तो इसकी बदौलत क्या रिजल्ट आते हैं, हम उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम देखो, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और एक बंदा है, वो सर्फ करता रहता है सोशल मीडिया पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ से कुछ नेगेटिव सोर्स मिलते हैं नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग के। इसके अलावा हमारी सोसाइटी है, हमारे फ्रेंड्स जो हमारे सबसे नियर एंड डियर्स होते हैं, वहाँ से नेगेटिव सोर्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव सोर्स क्यों मिलते हैं? नेगेटिव सोर्स इसीलिए मिलते हैं, कोई भी इंसान तभी कोई इंडस्ट्री को बदनाम करता है जब उस इंसान को उस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानता होता है, ज़्यादा नहीं श्योर होता है। तभी ही कोई इंसान उस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोलता है। अब मुद्दे की बात यह है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, कोई भी बिल्डिंग की नींव अगर स्ट्रांग होती है तो कितनी भी तेज आंधी आ जाए वो बिल्डिंग नहीं गिरती है। सेम वे, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको एक इंसान आ जाए या फिर 1,000 लोग आ जाए, आपको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। आप उन नेगेटिव बातों पर बिलीव नहीं करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। चलो चलो मान लो आप भगवान पर बहुत ही अच्छा वाला बिलीव करते हो, बहुत ही अच्छा वाला, मतलब आप भगवान में मानते हो, और कोई इंसान आकर आपको ऐसा बोल जाता है, यार भगवान भगवान थोड़ी होता है यार, तो क्या आप उनकी बात में आओगे? बिल्कुल नहीं आओगे। 100 लोग आकर ऐसा आपको आकर ऐसा बोलते हैं कि भैया भगवान जैसी चीज नहीं होती है, तो क्या आप सच बताओ, क्या आप उन लोगों की बातों में आओगे? 1,000 लोग भी आ जाए और आपको चीख चीख करे बोले कि भगवान जैसी चीज नहीं होती है, क्या आप उनकी बातों में आओगे? जी नहीं, नहीं आओगे। आप उनको पागल समझोगे कि यार ये लोग पागल हो गए हैं, भगवान तो होते ही है। दिस कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। मतलब आपका बिलीफ सिस्टम तभी स्ट्रोंग होगा जब आपके पास उस चीज को लेकर बहुत ही डीप नॉलेज होगा। तो अगर आप इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से दिल से सुनो, क्योंकि अगर एक बार आपने इस पॉडकास्ट को सुन लिया तो आपके अंदर इतना डीप नॉलेज आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। और डीप नॉलेज आने के बाद जब आपको कोई ऐसा नेगेटिव इंसान मिलेगा ना, तो आपको अंदर से वो एकदम से वो बेचारा वाले फीलिंग आएगी। मतलब देख लो, बेचारे के पास जानकारी नहीं है इसीलिए नेगेटिव बोल रहे हैं। मतलब वो अंदर से एकदम वो बेचारा सा बच्चा नहीं होता जिसको आपको मतलब किस करने की मन हो जाए ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग आई कि यार देखो, इसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए वो बंदा नेगेटिव कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर ये वाली फीलिंग आए तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से सुनना है और इसको लिखना है और इसकी नोट बनानी, क्योंकि आप नोट बनाओगे तो आपके पास एक हैंडबुक हो जाएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है
जहाँ पर कदम कदम पर आपको इस पॉडकास्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब चाहो तब आप उनको रीड कर सकोगे, और जब भी आपको किसी भी आपकी जर्नी में, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में आपको कोई डाउट्स आएंगे, तो आप अपने हिसाब से इस हैंडबुक से ही सारे डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। ठीक है। सो फाइनली हियर वी गो, फर्स्ट एपिसोड के ऊपर जाते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है भाई? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उनके ऊपर बात करते हैं। जब हम ग्रेजुएट होते हैं तब हमारे पास देखो अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। जैसे हम, अगर मैंने बीए किया है तो प्रोफेसर प्रोफेसर है, गवर्नमेंट जॉब है, कॉरपोरेट है। उसके बाद अगर मैंने बीटेक की है तो इंजीनियरिंग है। उसके बाद एमबीबीएस है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है। बहुत सारी चीज़ अभी मार्केट में चल रहा है। इन सारी चीज़ों में से नेटवर्क मार्केटिंग इन सारी चीज़ों से एक लेवल अप क्यों है, उसके मैं आपको कुछ फायदे आपको गिनवाने जाता हूं यहाँ से। सबसे पहला फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। ये कोई हार्ड वर्क का बिजनेस नहीं। देखो अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइफ में कुछ आगे जाना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत करना। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लेबर्स, मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो जो लेबर क्लास लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो फिर भी कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं क्या है, एक मिसकम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं, जो हमें जाननी बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी के जरिए ये जो मिसकम्युनिकेशन है वो क्लियर करवाना चाहता हूँ। एक बार की, मतलब एक बहुत ही बड़ी फर्नीचर की कंपनी होती है। ठीक है। उसमें एक बंदा होता है जो 40-45 साल का होता है। वहाँ वो मतलब 20 साल से जॉब कर रहा होता है। तो उनकी वहाँ पर बहुत ही नामना होती है, वो बहुत सबका वो चहीता बन गया होता है। मतलब उनका जो बॉस है वो उनसे बहुत ही खुश होता है। तो एक दिन क्या होता है, एक 25 साल का एक युवा लड़का उस कंपनी में आता है जॉब करने के लिए, और 2 साल में ही मतलब वो इंसान की वाह वाह हो जाती है। जो 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 इंसान पिछले 20 साल से काम कर रहा था उनको भी पछाड़ देता है और उनसे भी आगे प्रमोशन ले लेता है। जो इंसान 20 साल से काम कर रहा था ना, जो 40-45 साल वाला इंसान था, वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और बॉस के पास जाता है कि यार ऐसा थोड़ी चलता है, मैंने आपकी कंपनी के लिए इतनी ईमानदारी की, इतनी मेहनत की, और 2 साल से जो इंसान आया है उन्होंने इतना प्रमोशन ले लिया। तो बॉस है ना, उनको बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि देखो भैया, इसमें क्या है पता है, आप एक दिन के 20 पेड़ काटते हैं, और जो नया बंदा आया है ना वो एक दिन के 50 पेड़ काटता है। तो वो बंदा हैरान हो जाता है, कर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मतलब एक दिन में 50 पेड़ तो थोड़ी काट सकते हैं। तो बॉस बोलते हैं यार बहुत ही सही बात है। अब वो कैसे करता है, अगर वो आपको जानना है तो आप उनके ही साथ एक बार चले जाओ और देख लो कि वो इंसान क्या कर रहा है। तो जो इंसान 20 साल से मेहनत कर रहा था ना, जो दिन के 20 पेड़ काट रहा था, ठीक है, जो 40-45 साल वाला इंसान था, वो उस इंसान के साथ एक दिन जाता है और देखता है कि वो क्या करता है। तो वो वहां पर देखता है कि वो कभी, मतलब काफी टाइम से अपनी जो कुल्हाड़ी है ना, उनकी दार है ना वो तेज कर रहा था। तो उसने उसे पूछा कि भाई आप कितने घंटे, मतलब दिन में कितने घंटे कुल्हाड़ी की जो दार है वो तेज करते हो? तो जो नौजवान था, मतलब जो नया नया आया था और अचानक आके ही 2 साल में जिन्होंने प्रमोशन ले लिया था, वो इंसान जवाब देता है कि मैं हर रोज दिन के 3 घंटे है ना, 3 घंटे लगातार कुल्हाड़ी की दार है ना वो तेज करता हूँ। और वो जो बंदा काफी टाइम से था, वो खुद मन ही मन सोचता है कि यार मेरा तो मतलब काफी टाइम हो चुका है, मैंने कुल्हाड़ी की धार तेजी नहीं की। सो दैट इज व्हाट ही इज डूइंग इज स्मार्ट वर्क। मतलब जो नया बंदा था वो एक्चुअल में क्या कर रहा था, वो कर रहा था स्मार्ट वर्क। और वर्किंग स्मार्ट विल पे ऑफ, मतलब आज का जमाना ऐसा है जो स्मार्ट वर्क का टाइम है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं अगर हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता है, तो आप क्या कर रहे हो पता है, आप 21वीं सदी के जो गेम्स है ना, वो 20वीं सदी के रूल्स के साथ खेल रहे हो। मतलब आप ऐसी इस तरीके से अगर जाओगे तो फेल हो जाओगे। और अब्राहम लिंकन ने भी एक बार ऐसा बोला था कि अगर मुझे 6 घंटे मिलते हैं पेड़ काटने के लिए, तो उसमें से मैं 4 घंटे
4 घंटे मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा और 2 घंटे में बाकी के पेड़ काट डालूंगा। और आज की डेट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, ज्यादातर लोग जो धार नहीं तेज करने वाला काम करते हैं, मतलब जो हार्डवर्क वाला ऑप्शन है वो चूज करते हैं। और इसकी बदौलत रिजल्ट क्या है पता है, एकदम फैक्ट के ऊपर देखो, मैं आपके यहाँ से बात बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई जॉब करने वाला बंदा है, वो क्या करता है, आज कमाता है खर्च कर देता है, इस महीने कमाता है खर्च कर देता है, दूसरे महीने कमाता है खर्च कर देता है, हर महीने सैलरी आती है खर्च हो जाती है। 1 साल के बाद जब कैलकुलेशन लगता है ना, तब तब उनको पता चलता है 30 से 35 हजार तो बड़ी मुश्किल से सेविंग हुई। मतलब एक इंसान जॉब में 1 साल उन्होंने क्या किया, हार्डवर्क किया। कोई ऐसी सिस्टम नहीं थी कि जहां पर अगर मान लो वो बंदा 3-4 साल 3-4 महीने के लिए बीमार भी पड़ जाता है, तो क्या आपको क्या लगता है उस इंसान के पास पैसे आते रहेंगे? जी नहीं। इसको बोलते हैं हार्डवर्क। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक स्मार्ट बिजनेस है जिसमें आप टीम बनाते हो, आप टीम बिल्ड करते हो। आपकी टीम जो काम करती है, उनका भी आपको पे आउट मिलता है। जैसे आप एक सिस्टम क्रिएट कर देते हो 1 साल में, 2 साल में, यानी कि 1-2 साल के बाद आपके साथ कोई ऐसा हादसा भी हो जाता है, फिर भी आपको इनकम आती है। मैं और किसी का एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, मेरा खुद का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। लास्ट ईयर जब कोविड चल रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं 3 महीने घर पर था, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे उन सारे लोगों को पता है। और 3 महीने में से मैंने कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं की थी, जो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई काम भी नहीं किया था, फिर भी 35 हजार 37 हजार तक जो पे आउट था वो मेरे अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक स्मार्ट बिजनेस है जिसमें आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दे और वो सिस्टम आपको पैसा कमा कर देती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे दूसरा फायदा और सबसे बड़ा फायदा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है टाइम लिवरेज। अब ये लिवरेज वर्ड क्या होता है मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखो, 2 तरीके से लिवरेज होता है, एक तो मनी लिवरेज होता है और दूसरा होता है टाइम लिवरेज। मनी लीवरेज मतलब आपके अकाउंट में ऑलरेडी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जितने पैसे है, और आप ये सारे पैसे किसी फिक्स डिपॉजिट में लगाते हो, एफडी में लगाते हो। मतलब वहां पर क्या होता है, पैसे है और सेफ रहते हैं, और आप वहां पर आपका इंटरेस्ट है वो ऐड होता रहता है। यानी कि पैसों से पैसा बनता है, इसको बोलते हैं मनी लीवरेज। अब आपके और मेरे अकाउंट में 2-3-4 करोड़ पैसे होते, समझो, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, दैट इज द टाइम लिवरेज। अब टाइम लिवरेज क्या होता है, थोड़ा सा सुनना अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, कोई भी इंसान होता है ना, भगवान ने सबको 24 घंटे एक समान दे रखे, चाहे आप हो, मैं हूं, अंबानी हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है पता है, वही 24 घंटे का एक इंसान यूज करके सिर्फ 8 घंटे काम कर पाता है, और वही 24 घंटे का कोई इंसान यूज करके उस 24 घंटे को 24 लाख घंटे में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको लगेगा है पागल है, ऐसी थोड़ी 24 घंटे से 24 लाख घंटे थोड़ी होते। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कोई इंसान है जो जॉब कर रहा है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर उनकी कोई छोटी मोटी शॉप है, दुकान है, ठीक है। तो इंसान 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करता है, तो उसको क्या होता है, उस हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे मान लो आप कहाँ पर पार्ट टाइम काम करते हो तो आपको कम पैसा मिलता है, आप कहाँ पर फुल टाइम काम करते हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, आप कहाँ पर ओवर टाइम देते हो तो आपको उस हिसाब से और ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक। मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो उतना ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है। यानी कि आप अगर लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा घंटे टाइम देना पड़ता है। अब आप एक लॉजिक समझो, आप जॉब कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, आप किसी भी फील्ड से, आप डॉक्टर हो, सीए हो, इंजीनियर हो, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो पहले तो आप एक कैलकुलेशन समझो
कि एक इंसान 20 की उम्र में काम करना स्टार्ट करता है और 60 साल तक काम करता है, या फिर 25 से काम स्टार्ट करता है और 65 तक काम करता है, ठीक है। क्योंकि 25 से पहले वो बोलते हैं ना, माँ बाप की सुननी पड़ती है, और 65 के बाद बच्चों की सुननी पड़ती है। तो अल्टीमेट 40 साल है हमारे पास काम करने के लिए, ठीक है। और इस 40 साल में अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलो मान लो आप एक दिन में 14 घंटा काम कर रहे हो, तो आपको 14 घंटा के हिसाब से पैसा मिल रहा है। अब 24 घंटे से ज़्यादा तो काम हो ही नहीं सकता। उसके सामने मैं आपको अल्टीमेट, चलो एक दूसरा और एग्जाम्पल देता हूँ। चलो मान लो आप तो काम कर ही रहे हो, आपने क्या करना है, आपने चलो मान लो 10 लोगों को हायर कर लिया, 10 लोगों का एक नेटवर्क बना लिया। अब वो 10 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अल्टीमेट 80 घंटे काम हो रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपने 24 घंटे में 80 घंटे काम कर दिया, दैट इज टाइम लिवरेज। और टाइम लिवरेज सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट है वहां पर सब जगह टाइम लिवरेज फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल होता है, और इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर कर लोग बहुत बड़े पैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इससे हमारा क्या फ़ायदा है, मतलब मेरा खुद का क्या फ़ायदा है, हम कॉमन मैन का क्या फ़ायदा है। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें यही टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट का तो उपयोग हुआ है। आप समझो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हो, आप टीम बनाते हो, तो आपकी टीम जो काम करती है, आपकी टीम जो घंटे काम करती है, तो उन सारे घंटे का इस्तेमाल आपके नेटवर्क में, आपकी इनकम में होता है या नहीं होता है, अल्टीमेट होता ही है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का। मतलब आप समझो, ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खूबसूरती है। इसीलिए इस बिजनेस को दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अजायबी बोल सकते हैं, क्योंकि आप ये सारी चीज, आप टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किसी दूसरे प्रोफेशन में बिना पैसे डाले कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जो कि है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करवाता हूँ। अब मान लो आप, कोई काम है जो आप हर रोज़ कर रहे हो, हर रोज़ मतलब एवरी डे कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप हर रोज़ पानी, एक बाल्टी लेकर पानी लेने के लिए जाते हो, ठीक है। तो उनको हम एक्टिव वर्क बोल सकते हैं, और अर्थात हम उसको बकेट कैरिंग प्रोफेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो काम होता है, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक पाइपलाइन बिछा दी पानी का, मतलब जब भी आप वाल ओपन करोगे तो आपके घर पर पानी आ जाएगा, मतलब आपने पानी लाने का एक सिस्टम ही बना दिया। तो दैट इज द पैसिव इनकम, मतलब पाइपलाइन बिल्डिंग प्रोफेशन। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसिव इनकम मिलेगी, पर शुरुआत से नहीं मिलेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग है एक एक तरीके से आप एक पाइपलाइन बिछाने वाला काम कर रहे हो, क्योंकि आप एक बार क्या कर रहे हो, एक नेटवर्क बना रहे हो, और आपने एक बार नेटवर्क बना दिया तो जो नेटवर्क काम कर रहा है उनकी इनकम आपको मिलती ही रहेगी। दैट इज़ द पैसिव इनकम। और बहुत ही कम लोग होते हैं इस दुनिया में, सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो कि पैसिव इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। बट तकलीफ यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले महीने से पैसिव इनकम नहीं आती। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आज से ही मैं जो है आना स्टार्ट हो जाएगी, पहले महीने से ही आज आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका एक लॉटरी वाला माइंडसेट है, और ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग में 1 से 2 साल एक्टिव वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और आप एक्टिव वर्क करते हो 1-2 साल, अच्छा नेटवर्क बिल्ड करते हो, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप आप मान लो, आप चाहे आप लूडो खेल सकते हो, आप नेटफ्लिक्स में आप सीरीज देख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप पार्क में घूमने के लिए जा सकते हो। आप ये सारे काम कर रहे हो ना, फिर भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, दैट इज़ द पैसिव इनकम। और इन सब में सबसे बड़ी बात क्या है पता है, आपने पैसों के लिए अपना टाइम नहीं बेचा है। समझ रहे हो। और ये सबसे खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग की, और मेरे लिए सबसे ख़राब बात भी है, क्योंकि इसकी बदौलत लोग सीरियस नहीं लेते, ठीक है। और एक बार पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, तो लोग मतलब ऐसा समझो ना, लोग अपना एक विज़न है ना,
वहाँ पर एक छोटा कर देते हैं। लोग ऐसा नहीं सोचते कि अभी मुझे इससे भी बड़ा खेलना है, ठीक है, लेकिन खूबसूरती तो खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग की, जो पैसिव इनकम है, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बेनिफिट्स है नेटवर्क मार्केटिंग का। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा चौथा फायदा कौन सा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आज हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है ना, वही लोग कमा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम बचपन से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें एक ही बात पर माइंडसेट किया गया है कि बेटा जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट लगता है, उनका स्टॉक रखना पड़ता है, शॉप रखना पड़ता है, रेंट रखना पड़ता है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चलो मान लो आपको एक छोटा मोटा कोचिंग सेंटर ओपन करना है, ठीक है। उसमें मान लो आपने 30-35 बेंचेस लगानी है, तो 40-45 हज़ार का वो खर्चा आ जाएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मार्केटिंग कॉस्ट आएगा, और इसके बाद भी हमने कोरोना में देखा है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर बंद थे, मतलब कोई गारंटी नहीं है बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। जबकि उनके एग्जैक्टली सामने मैं बात करता हूँ, आज हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कौन सी करनी होती है, ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं बोली जाती है कि आप दुकान रखो, वो करो, शॉप रखो, वो सारी चीज़ें। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, ठीक है। और इससे भी आगे की मैं एक अप लेवल की बात बताता हूँ कि आप दूसरे बिजनेस जिसमें बहुत सारा पैसा लगाते हो, उसके बाद उसमें जो इनकम जनरेट होती है, उस सेम इनकम आप नेटवर्क मार्केटिंग से भी कर सकते हो। और इस इवन आप इससे भी ज़्यादा आप इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सही से तरीके से इस बिजनेस को सीखना, समझना और सीरियस वे में करना पड़ता है। उसके बाद भी आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो कोई बिजनेस तो आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद भी उसमें एक ऑपरेशनल कॉस्ट आता है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए भी कुछ पैसे लगते हैं। जैसे मान लो आपने किराने का स्टोर ओपन किया, तो ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए पहले से ही लगते हैं। उसके बाद बहुत एक हेडेच रहता है कि यार बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, और एक टेंशन हर वक्त रहता है, क्योंकि आपने 1.5-2 लाख रुपए का माल अपने शॉप पर रखा हुआ है, और माल नहीं रखेगा तो कस्टमर नहीं आएगा। तो बिजनेस चलाने के लिए कहीं ना कहीं 1.5-2 लाख रुपए आपके ऑलरेडी, मतलब एक तरीके से देखने के लिए जाए तो ब्लॉक्ड है, ठीक है। वो कंटिन्यूस आपको उनका स्टॉक मेंटेन करना रहता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऑपरेशनल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि बिजनेस चलाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ही लो है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पर ही करना होता है। क्योंकि आपने एक बार क्या करना है, आपको सीखना है सारी चीज़ के, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देना होता है, कैसे टीम बनानी होती है। तो इस सीखने के लिए जो आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हो, जो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, तो उनका एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज होता है, छोटा सा, वही एक चार्ज है। और जो जितना इन्वेस्टमेंट आप दूसरे बिजनेस में कर रहे हो ना, उससे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट आप अपने दिमाग पर भी कर लेते हो ना, तो आप यहाँ से ऐसा समझो 1 साल के अंदर ही 1 लाख तक की इनकम पर पहुँच सकते हो। और इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि आज हम सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आज तक नहीं थी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास आज नहीं था। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये सबसे बड़ी, बहुत ही बड़ी खूबसूरती है इस बिज़नेस की, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा था, और मैंने कभी भी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। उसके बाद और एक फ़ायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज आपने कहीं पर भी सुना होगा कि जब दो जॉब करने वाले बंदे मिलते हैं ना, तो पता है क्या डिस्कस करते हैं? यही डिस्कस करते हैं कि चलना यार खुद का कुछ करते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि यार लोगों की पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन खुद का कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि
देखो जो इंसान जॉब कर रहा होता है ना, उनका क्या होता है पता है, जितनी इनकम होती है ना उसमें से ही पूरा घर चलाना होता है। बहुत सारे ईएमआई पे करने होते हैं, फ्लैट के ले लो, उसके बाद गाड़ी के ले लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनको करना भी है एक तरीके से, और दूसरी तरीके से देखने के लिए जाए तो एकदम से जॉब भी क्विट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि एक जॉब करने वाला इंसान पूरी जिंदगी में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अचानक से तो कोई भी फील्ड में स्विच नहीं कर सकता। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का यही फायदा है कि अगर कोई जॉब करने वाला इंसान भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना स्टार्ट करता है, मेरे ख्याल से अगर शायद 1 घंटा भी देना स्टार्ट करता है, तो फिर भी आप यहाँ से बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ऑथेंटिक वे है, जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो अचानक से कोई भी मतलब स्विच करने में पॉसिबल नहीं होता है अगर आपको, तो ये बहुत ही बड़ा आपको बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग से। उससे आगे मैं और एक स्टेप पर बात करता हूँ। देखो आजकल आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि आजकल है ना फ्रेंचाइजी सिस्टम वाले जो बिजनेस है ना, वो बहुत ही फेमस हो रहे हैं। क्यों फेमस हो रहे हैं? क्योंकि आज देखो क्या होता है, एक इंसान सोचता है अगर खुद का कुछ करूँगा तो सारा मतलब जो है मैनेजमेंट ले लो, मार्केटिंग का ले लो, सारा अपने ऊपर आता है। जबकि फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या होता है पता है, कंपनी एक तरीके से आपको सपोर्ट करती है। कोई भी कंपनी, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले रहे हो, केएफसी का ले रहे हो, सबवे का ले रहे हो, किसी भी XYZ कंपनी का आप यहाँ से मान लो फ्रेंचाइजी लेते हो, ठीक है। तो कंपनी का सपोर्ट रहता है, तो एक तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग आता है कि यार कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। थोड़ा सा ध्यान से समझना, अपना दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से खोल के समझना, क्योंकि वो बोलते हैं ना दिमाग और पैराशूट दोनों ओपन होते हैं ना तभी काम में आते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग तो वही है ना, एक तरीके से आप देख लो, आपने फ्री में फ्रेंचाइजी ले ली ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस कंपनी के साथ आप ज्वाइन होते हो। जैसे मान लो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है पता है, ऑलरेडी एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहता है। ऑलरेडी एक सपोर्ट सिस्टम के साथ आप सीखते हो, आप आगे भी बढ़ते हो। जैसे मान लो आज आप मेरी टीम के साथ काम स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आप मान लो कहीं ना कहीं कितना भी नेटवर्क बना लो, तो हमारे पास ऑलरेडी एक किसी सिस्टम है जहाँ पर आप कितना भी नेटवर्क बनाते हो तो उनको कैसे काम करवाना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी होती है, कैसे सारे प्रोडक्ट्स के डेमोज होते हैं, वो सारी चीज़ हमने ऑलरेडी सेटअप कर दी हुई। जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही ध्यान देना होता है। रिक्रूटमेंट पर ध्यान देना यानी कि सिर्फ आपको इस बिजनेस में एक छोटा सा काम होता है, लोगों को एक प्रेजेंटेशन देने का, ठीक है, एक लोगों को लाने का। बाकी ऑलरेडी सेटअप होता है यहाँ पर। जबकि आप किसी दूसरे बिजनेस को कंपैरिजन करके देख लो, सारी चीज़ है वो आपको खुद से करनी होती है। आप चाहे कोई भी काम कर लो, कोई भी बिजनेस का एग्जाम्पल उठा के देख लो, सारी चीज़ आपको खुद से ही करनी होती है। यहाँ पर आप देखो कंपनी की ओर से सपोर्ट मिलता है, हमारी ओर से सपोर्ट मिलता है। आप जिस इंसान के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जो हमें समझना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ा पॉइंट, ये पॉइंट ने अगर आपको समझ लिया ना, तो आपके दिमाग में शायद अगर ऐसा है कि मैं करोड़पति नहीं बन सकता, मैं सपने नहीं पूरे कर सकता, तो इस पॉइंट को समझने के बाद आपके अंदर एक ज़बरदस्त वाला कॉन्फिडेंस आने वाला है। ध्यान से सुनना, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे ख्याल से इससे बड़ा फायदा हो ही नहीं सकता। देखो क्या होता है, आज हम है ना नेटवर्क मार्केटिंग में आकर एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर दे। अब ये पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मुझे लगता है कि जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना, वो रिच डैड पुअर डैड करके एक बुक है, किताब है, उनके बारे में शायद जानते ही होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं बोल देता हूँ अभी, रिच डैड पुअर डैड करके एक बुक है। चलो अब तो पता चल ही गया होगा आपको, ठीक है। तो ये बुक क्या करना है पता है, आपको ज़रूर से पढ़नी है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है इसीलिए नहीं पढ़नी है, आपको कुछ ऐसा फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा कि जो लोग आज ज़्यादा पैसा बना रहे हैं वो एक्चुअल में क्यों बना रहे हैं, ठीक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा ये लिखी गई बुक है,
जो जिनको मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिगेस्ट एडवोकेट बोल सकते हैं, ठीक है। और दुनिया के जितने भी रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं उसमें से सबसे बड़े बिजनेसमैन है रॉबर्ट कियोसाकी, और इनकी जो किताबें हैं वो बेस्ट सेलर भी रह चुकी है, ठीक है। अब रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी जो बुक है उसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। उनका मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ओवरव्यू देता हूँ कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता क्या है, ठीक है। देखो आज है ना, आप अपने आसपास के लोगों का सर्वे करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 90% से 90% से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव कैश फ्लो में जी रहे हैं। नेगेटिव कैश फ्लो में मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब होता है वो क्रेडिट कार्ड पर जी रहे हैं, या फिर उधारी पर जी रहे हैं, या फिर ईएमआई पर, मतलब कहीं तरीके से देखो, मतलब लोन पर जी रहे, क्रेडिट कार्ड पर जी रहे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे होता क्या है, 25 से 30 तारीख आते आते क्या होता है पता है? जो खर्चा होता है ना, वो शायद आपने सुना होगा कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। यानी कि जो इनकम है वो तो कम है, लेकिन जो खर्चे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि क्या होता है, जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो मतलब क्रेडिट कार्ड निकल जाते हैं, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड के बिल में क्या होता है पता है? दूसरे महीने का तीसरे महीने, इस महीने का अगले महीने, अगले महीने का उसके अगले महीने, ऐसे एक एक महीने का एक्सटेंड होता जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरी जो इनकम है, ठीक है, उस इनकम से जो मेरे खर्चे हैं वो, इन दोनों का जो होता है ना मैनेजमेंट, वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्रेडिट कार्ड पर, या फिर किसी किसी के पास से पैसा उधार लेकर, या फिर ब्याज से लेकर मैं क्या करता हूँ, मेरा जीवन का मैनेजमेंट करता हूँ। क्योंकि परिवार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वो आपने सुना होगा ना कि दलदल, मतलब एक बार इंसान उसमें जाता है तो फिर धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है। तो एक ऐसी साइकिल है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड वाली। तो ये एक ऐसा, आज कहीं ना कहीं 80 से 90% लोग जीवन में ऐसा ऐसा क्रेडिट कार्ड वाला, कहीं ना कहीं नेगेटिव, इनको बोलते हैं, कैश फ्लो में जी रहे। और इसके बाद भी हैरानी की बात तो तब होती है जब इंसान मतलब बोलता है कि देखो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना ज़बरदस्त है। भाई, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं आप, इस महीने का अगले महीने, उसका उसका भी अगले महीने, इसको नेगेटिव कैश फ्लो बोलते हैं मेरा भाई। जबकि मैं आपको बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक पॉजिटिव कैश फ्लो बिल्ड करते हो, ठीक है। उससे पहले मैं आपको और एक बात बताता हूँ। देखो होता क्या है, आपने शायद नोटिस किया होगा कि एग्जाम में क्या होता है पता है? हम जब पेपर लिखते हैं तो कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब चाहे आप उसमें 5 पेज लिख दो या फिर 10 पेज लिख दो, आप कितने भी मैक्सिमम पेज लिख दो, उसमें मार्क्स तो 5 ही मिलने वाले हैं ना, मतलब 5 ही मार्क्स मिलने वाले हैं ना। तो सेम थिंग क्या होती है, आज हम जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। आज हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, एक फिक्स्ड इनकम होती है, एक फिक्स्ड सैलरी होती है, और उसमें एक फिक्स्ड टाइम होता है, ठीक है, और थोड़ा छोटा मोटा इंसेंटिव हम गिन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ के बाद जो हर चीज़ रहती है ना वो फिक्स रहती है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप टाइम को कंप्रेस करके, जैसे मैंने आगे बोला ना, आप 8 घंटे में, आप मतलब 24 घंटे में 80 घंटे, 100 घंटे, 24 घंटे में 500 घंटे भी काम नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकते हो। और जब काम के घंटे बढ़ते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं इनकम बढ़ती है। तो आप तो आप अभी तक जो नेगेटिव कैश फ्लो में जी रहे थे उनको आप चेंज कर सकते हो पॉजिटिव कैश फ्लो के अंदर, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपकी जो इनकम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे हैं इससे अगर ज़्यादा होने लगती है, तो आप ऐसा सोच लो कि आपके पास जो पैसे बचते हैं, ठीक है, तो वही पैसों को आप अलग अलग बहुत सारी जगह पर लगाकर बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हो। वॉरेन बफेट ने भी एक बात बोली है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। यानी कि जिस दिन आपके हाथ से वो बकेट गिर जाएगा तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, हम जॉब कर लेते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो कभी भी अगर मान लो कोई चीज़ कोरोना जैसी आती है तो कभी भी बंद हो सकता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको यहाँ से क्या होता है, आप एक डाउनलाइन मान लो अगर आपने ज्वाइन करवाया,
अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे के थ्रू, तीसरे के थ्रू, चौथे के थ्रू, आप चाहे मान लो आपकी 3-4 डाउनलाइन है या फिर कितनी भी डाउनलाइन काम नहीं कर रही, तो आप उनके उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, आप बहुत सारी डाउनलाइन होती है आपकी, तो आपकी मतलब ऐसा डिपेंडेबल सोर्स नहीं है, आप अलग अलग लोगों से भी इनकम कर सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में से जैसे मैंने बोला आगे कि पॉजिटिव कैश फ्लो आपने जनरेट कर सकते हो, और आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाकर अलग अलग इनकम के सोर्स भी खोल सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज मान लो आपने नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाए, तो उससे आप कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलकर वहाँ पर किसी को बिठा सकते हो, मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो वहाँ पर, फिर भी इनकम आ रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ ही एक इंसान है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो बिजनेस करते हैं, और हम पहले से ही हम लोगों ने स्टार्ट में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने एक खुद का एक अच्छा सा 50 लाख रुपए का फ्लैट नेटवर्क मार्केटिंग से लिया। अब उनको ऐसी कोई नीड नहीं थी फ्लैट की, लेकिन उनके पास पैसे थे, उन्होंने अर्न किए हुए थे, तो उन्होंने पैसे को कहाँ पर लगाया, एक जगह पर इन्वेस्ट किया। मतलब आज देखो, फ्लैट किसी को रेंट पर देते तो 15-20 हज़ार वाली इनकम तो उनकी एक तरीके से आने ही लगती है ना। ठीक है, तो ये तो एक जस्ट एक सोर्स था। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाते हो तो आप ऐसे बहुत सारे सोर्स खोल सकते हो, लेकिन ये सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है कि आपके पास उतने पैसे तो आने चाहिए ना। ठीक है, जैसे होता क्या था अक्सर, मैंने आगे बोला कि हम जितनी इनकम कर रहे थे वो खर्चे में ही चली जाती थी, या फिर थोड़ी मोटी छोटी मोटी सेविंग्स होती थी। अब आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हो, थोड़ी सी इस बिजनेस में सीरियसनेस डालते हो, तो आप ये कर सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट नेटवर्क मार्केटिंग दैट इज मेक यू वेल्दी नॉट रिच। मतलब रिच इंसान और वेल्दी इंसान में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रिच इंसान होता है ना, वो क्या होता है पता है, अमीर होता है, और वो कब तक अमीर रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी मतलब रोड पर भी आ सकता है। और एक वेल्दी इंसान इसको बोलते हैं जो आज भी अमीर है, और 100% गारंटी है कि आने वाले बहुत टाइम तक वो इंसान अमीर रहेगा। और वो बोलते हैं ना, पुश्तियों को भी अमीर, मतलब उनकी पुश्तियों भी अमीर रहेगी, क्योंकि वेल्दी इंसान इज दैट के इनके पास इनकम के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इस इंसान को वेल्दी इंसान बोल सकते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि शायद चलो मान लो कहाँ पर से भी सेटिंग लगाकर आज आपके पास पैसे आ भी गए, आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया भी चलो मान लो पड़ा हुआ है, तो आप रिच हो या फिर आप वेल्दी हो। ठीक है, आप खुद से ही आप डिसाइड कर लेना। इतने सारे फायदे हैं, अभी बहुत अनगिनत फायदे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी जिन्होंने इस सारी चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया था इस बिज़नेस को करने के लिए। क्योंकि देखो, ये सारी चीज़ अगर आप समझते हो, अपने दिमाग में बिठा देते हो, तो आप आने वाले टाइम में इस बिज़नेस में बहुत बड़े रिकॉर्ड बना सकते हो। तो ये सारी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खूबसूरतियाँ हैं। ठीक है, और आप इनको समझिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर देकर, अगर आपको अभी तक नहीं समझा है तो आप फिर से एक बार अच्छे से सुनिए, और आपको समझना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया की 8वीं अजय भी नहीं बोली जा सकती। राइट, अब आपने इतनी देर मुझे अच्छे से सुना, तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको ज़रूर से करना है। आपको, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको सबसे पहले ज़रूर से लाइक बटन प्रेस करना है, क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस होगा। चलो, उससे आगे मैं आपको बताता हूँ, एक टास्क देता हूँ, आपने इस ऑडियो से क्या सीखा, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपके दिमाग पर क्लिक की है। आपको ज़रूर से कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, और इससे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डिजिटली बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। #GameTime। थैंक यू।